जहां कुछ ही दिन पहले हिजाब के समर्थन में कुछ छात्राएं अपने सड़क पर उतरी थी और जो यहाँ के विधायक है, स्थानीय विधायक, उनका विरोध किया था। वहीं दूसरी ओर जयपुर के मानसरोवर के शिप्रापत थाने के बाहर तंजीम मेहरानी जी है जो हिजाब पर प्रतिबंध के समर्थन में उतरी है और यहाँ पर लगभग कई दिनों से अपने धरने प्रदर्शन में बैठी है और ये अनशन पर बैठी है। तो इनसे जानेंगे क्यों ये एक तरफ एक इन्हीं की कम्युनिटी है जो विरोध कर रही है, वहीं दूसरी ओर ये इसको हिजाब पर प्रतिबंध के लिए मांग कर रही है। क्या कर रहे हैं? मेरी 3 मांगे हैं गवर्नमेंट से। पहली कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हिजाब बैन होना चाहिए, सेकंड CAA जल्द से जल्द लागू होना चाहिए और थर्ड UCC जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। रही बात हिजाब की, तो मैं उस कम्युनिटी से आती हूँ, लेकिन मेरी मांग ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हिजाब बैन होना चाहिए। बिकॉज़ जब बच्चा वहाँ स्कूल या कॉलेज जाता है तो वहाँ वो पढ़ने जाता है, ना कि धर्म सीखने जाता है। तो वहाँ पे अगर एक यूनिफॉर्म होगा तो एक इक्वालिटी बनी रहेगी और वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फ़ील नहीं होगा। और हिजाब आपको पहनना है, आप अपने घर पे पहनिए, बाहर पहनिए, लेकिन स्कूल इंस्टीट्यूशंस में नहीं पहनना अलाउड होना चाहिए। कई मुस्लिम कंट्रीज़ है, वहाँ भी हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया है। शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर भी। तो अपने भारत में इतना सेकुलर देश है, तमाम जो अपने यहाँ पे धर्म है उसको भी देखते हुए माना जा रहा है कि यहाँ पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे कम्युनिटी, आपके ही कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो इस पर कहीं ना कहीं फतवा जारी कर देते हैं, कोई समर्थन में बात उठाता है। तो आपके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ हुई? जी बिल्कुल, फतवे भी जारी हुए और कल ही धमकी मिली है। एंड धमकी में क्लियरली उन्होंने ये बोला है, ट्विटर हैंडल से धमकी मिली है। आज तक ने जब उन्हें ट्वीट किया था तो उन्होंने रिप्लाई करके ट्विटर हैंडल पे धमकी मिली है कि हिजाब ने तो तेरे पे तेजाब ज़रूर फेंकेंगे। तो धमकियाँ मिलती है, लेकिन इन चीज़ों से मैं नहीं डरती। बिकॉज़ मैं जो भी करूँ देश हित के लिए करूँ, खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रही। ऐसा क्या लगा, क्यों लगा कि ये जो शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब है इसको लेकर उठाना चाहिए? एक पूरी कम्युनिटी का विरोध, आपको लगा होगा कि कहीं ना कहीं विरोध करेगी, लेकिन आपने इतना बड़ा स्टैंड लिया, क्यों लिया और क्या देखा कि आपको कुछ ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से आपने स्टैंड लिया? स्टैंड तो पहले तो मैंने इसके लिए PIL भी ऑलरेडी कर ही रखी है और सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन को लेकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। और सेकंड थिंग कि मेरी ये सोच है कि अगर कोई मुस्लिम बेटी कल तो IPS बनती है तो वो थोड़ी हिजाब पहन के कार्रवाई करेगी, तो उसके लिए एक प्रॉपर ड्रेस कोड उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर बनेगी, जज बनेगी, थोड़ी हिजाब पहन के बात करेगी या डिबेट करेगी। तो ये सारी चीज़ें, अगर एजुकेशन होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। तो वुमेंस, जो मुस्लिम वुमेंस हैं, उनके पास इनफ एजुकेशन नहीं होता, जिसकी वजह से ये सारे मुद्दे उठते हैं। और मेरी स्पेसिफ़िक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बैन करने की ये मेनली मोटो है कि वहाँ पे बच्चा सिर्फ पढ़ने जाता है, वहाँ से वो जो सीखता है, कॉन्स्टिट्यूशन सिखाया जाता है, तो इक्वालिटी भी सिखाई जाती है। तो वहाँ पे इक्वालिटी नहीं मैनेज होती, क्योंकि बच्चा एक हिजाब पहन के आएगा तो कल तो हिंदू भी अपना पहन के आएंगे, क्रिश्चियन भी अपना पहन के आएगा, तो वो सही नहीं। वो शिक्षा का घर है, वो शिक्षा का मंदिर है, उसे हमें धर्म प्रचार नहीं करना है उधर। आप वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप तिरंगा गर्ल के नाम से भी जानी जाती हैं, लाल चौक पे तिरंगा फहराया था आपने, कहाँ से हैं आप बेसिकली? मैं गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैंने 2016 में पहली बार फ्लैग होइस्ट करना चाहा था, लेकिन तब बुरहान वानी का इनकाउंटर हुआ था तो मुझे रोक लिया गया था। उसके बाद मैंने 2017 में दिल्ली JNU में भी फ्लैग होइस्ट किया था और लाल चौक पे भी किया था। कश्मीर में जो हालात थे वो भी आपने देखे आज से 2016 से पहले, और आज के जो हालात कहीं ना कहीं आप देखते हैं, आप गए भी होंगे कश्मीर, वहाँ 2016 के बाद में कुछ जो हालात बने, वो हालात हैं और आज के हालात में क्या फ़र्क देखने को मिला? 2016 में बहुत ही ख़राब हालत थे। बिकॉज़ मैं उस टाइम जब फ्लैग होइस्ट करने गई थी, तो जब मुझे पहली बार रोका गया था तब मुझे ये बताया गया था कि हमारी आर्मी की गाड़ियाँ, वहाँ पे जो पुलिस कर्मचारी होते हैं उनकी गाड़ी जब पेट्रोलिंग के लिए भी जाती है तो वो सही सलामत वापस नहीं आती। लोगों की डेड बॉडीज़ रोड्स पे पड़ी होती है, वैसी हालत थी। स्पेसिफ़िकली अभी हालात सुधरे हैं जब से 370 हटा है आर्टिकल, और मैंने 370 के लिए भी अनशन किए थे और PIL की थी और सारी चीज़ें मैं लड़ती आई हूँ। ये मेरा 7वां अनशन है। अब से पहले आप किन किन मुद्दों पर अनशन पर बैठी हैं, और ऐसे कौन से मुद्दे जो कहीं ना कहीं सरकार के निगरानी में आए, सरकार ने उन पर स्टैंड भी लिया, ऐसे कुछ मुद्दे रहे?
जी नहीं सीआरपीएफ जवानों पर पहले एफआईआर दर्ज होती थी उस टाइम मैं अनशन पर बैठी थी, डिमोनेटाइजेशन के सपोर्ट में मैं बैठी थी और कई सारे ऐसे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थे उस उनके लिए मैं अनशन पर बैठी थी और अवेयरनेस कर रही थी लोगों के बीच। आपके जितने भी सोशल कोज है वो कहीं न कहीं एक नेशनलिटी को दर्शाते हैं कि आप एक नेशनल, जैसे होता है कि देशभक्ति की तरह आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी देशभक्ति कई लोगों को खल रही है। इसके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो बस इतना ही कहती हूँ कि वो कितने भी फतवे जारी कर ले, कितनी भी धमकियाँ दे दे, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ जब तक मेरे अंदर जान बची है। एंड सेकंड थिंग, आपके चैनल के थ्रू ये भी कहना चाहती हूँ कि जब तक सरकार मेरी ये 3 मांगे स्वीकार नहीं करती, मेरा अनशन जारी रहेगा और अगर मुझे कुछ हुआ तो प्लीज़ मुझे अहमदाबाद में ही दफनाना और कहीं नहीं। अभी आप कितने दिन से अनशन पर बैठे हैं, यहाँ पे धरने पर हैं? कोई ऐसा प्रतिनिधि आया आपसे मिलने? प्रतिनिधि तो नहीं आए, बातचीत चल रही है प्रशासन से अंदर ही अंदर, लेकिन हाँ बाकी सब लोग बहुत सपोर्ट में आ रहे हैं, जो बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं वो सारे सपोर्ट में हैं। सीए एनआरसी का भी अब कहीं न कहीं मामला ऐसा लग रहा है कि जल्द ही इस पे भी कहीं स्टैंड सरकार लेने वाली है। इससे पहले कई विरोध प्रदर्शन हुए, धरने प्रदर्शन हुए, दिल्ली में हुए। अब क्या कहना है सीए एनआरसी पर? आप एक काफ़ी आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, समझाइए कि विरोध क्यों नहीं करना चाहिए? जो कर रहे हैं उनको समझाइए कैसे विरोध नहीं करना चाहिए, क्या इसका बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं? सीए पहली बात तो किसी की नागरिकता छीनता नहीं, वो प्रोवाइड करता है। हमारे देश मतलब 3 देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, उसमें ऐसी 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है जो यहाँ पे रहती है, यहाँ पे आए हैं, वो उन्हें नागरिकता प्रोवाइड करता है, ना कि वो किसी की नागरिकता छीनता है। और वो 6 कम्युनिटीज़ को वो इसलिए नागरिकता प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज़ वो जो 3 देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, वहाँ पे उनके ऊपर अत्याचार होता है, परसिक्यूशन होता है, उनकी हत्या की जाती है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हें बहुत बुरी तरीके से रहा जाता है। और वो जब यहाँ आते हैं तो उन्हें वो नागरिकता प्रोवाइड की जाती है, ना कि किसी की नागरिकता सीएए छीन रहा है। तो ये थी हमारे साथ तंजीब मेहरानी जी, जो तमाम जो इनकी मांगे हैं उनको लेकर धरने अनशन पर बैठी हैं और कहीं न कहीं इनको अब तक धमकियाँ मिल चुकी है, उसके बावजूद ये किसी से डरी नहीं है और अपनी जो मांग है उसको लेकर लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठी है। सरकार कब स्टैंड लेती है, कब इनकी मांगों को सुनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन बीनू के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।